हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको 3.5 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी थी और 3.3 एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज के अंदर ये दो विधि है, इनका प्रयोग किया गया था। 3.3 एक्सरसाइज में प्रतिस्थापना विधि का प्रयोग किया गया था और सेकंड के अंदर 3.4 एक्सरसाइज के अंदर दोनों विधि का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो दोनों विधि से हल किया गया था, प्रतिस्थापना विधि भी थी और विलोपन विधि थी। आज हमारे पास जो एक विधि बच गई, जो बीजगणित की जो समीकरण है उसको हल करने की विधि थी, जिसके अंदर वज्र गुणन विधि है, जिसका आज हम यूज करेंगे। इससे पहले आपको ये तीन इंपोर्टेंट्स है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिक जो विधि है उसका यूज इसके अंदर किया गया है। यदि समीकरण में A1 और A2 बराबर नहीं है B1 B2 तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यदि A1 A2 बराबर है B1 B2 और बराबर है C1 C2 तो उसके अनेक हल होंगे। और यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 और C2 के तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। इसका यूज इसके अंदर किया गया है। इससे पहले कि आपको इसके अंदर बताया जाए कि आपकी समीकरण इस प्रकार से दिए जाएंगे, जैसे A1x B1y और C1 इक्वल टू 0 और A2x जमा B2y जमा C2 इक्वल टू 0। ये दो प्रकार की समीकरण आपको मिलेगी। इसके अंदर आप सभी को है कि ये x का गुणज ये है, y का ये है और c कांस्टेंट है, स्थिर है, इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें आपको ये देखना है कि हमें वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहां पर आप x मान लेंगे, यहां y और यहां 1 ले लेंगे। उसके बाद में इसके ये जो गुणज है वो आपने लिखने हैं। सबसे पहले B1 B2 C1 C2 A1 A2 और इसी को दोबारा रिपीट करेंगे B1 B2। अब एक बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही प्रोसीजर यहां यूज करेंगे, यही प्रोसीजर यहां यूज करेंगे, यही प्रोसीजर यहां यूज करेंगे। अब हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए x की वैल्यू ये है, यहां पर B1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2, ये ध्यान दीजिए इधर, ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा B2 C1। उसके बाद ये बराबर का निशान हो गया, ये y आ गया। y के अंदर इसके अपोजिट करने हैं, y के अंदर इसका अपोजिट रहेगा, ये C1 A2 रहेगा और इस प्रकार से इसको करेंगे तो A1 C2 रहेगा, बराबर है, ये 1 हो गया। और 1 के साथ जब हम करेंगे तो A1 ये देखिए B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से आपको ये मल्टीप्लाई करनी है और फिर हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 लेंगे और ये लेंगे और आर पार गुणा कर देंगे, ठीक है। दूसरा है y की वैल्यू निकालेंगे तो x को यूज नहीं करेंगे, केवल इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार x और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। A1 दो समीकरण है, A1x B1
वाई C1 और इसी प्रकार A2 B2 और C2। यहाँ पर x y और 1 ले लेंगे। उसके बाद इसके कोफिशिएंट ले लिए आपने। सबसे पहले x के साथ A1 A2 है, ये आपने नहीं लेना है, पहले ये लेना है, ये ले लिया। उसके बाद ये आ गया, फिर आपका A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा और उसके बाद यही रिपीट दोबारा हो जाएगा। अब आपने जैसे हम आर पार गुणा करते हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी देखा होगा, 9th वगैरह में, तो इस प्रकार से आपने समीकरण हल की थी 4x बटे में 3 बराबर है 4 बटे में 5। तो आपने जब इस प्रकार से समीकरण हल की थी तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी, आर पार गुणा ऐसे की थी। तो 4 पंजे 20, x बराबर 4 तिया 12 और x बराबर क्या हो गया 12 बटे में 20। तो इस प्रकार से आपने हल किया था। अब इसको ये डिवाइड हो सकता है तो किसी से डिवाइड कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 पांचे 20। तो आपका आंसर क्या आ गया 3/5 आ गया। तो ठीक इस प्रकार से ही इसका यूज करना है आपने। ये आपने कोफिशिएंट कर दिए, जब नीचे की तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर की तरफ जब आएगा तो उसका साइन घटा का होगा। जैसे B1 और C2 ये हो गया, जब ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया, इसी प्रकार सेम यही आ गया। और इस प्रकार से आपको ये आपने करना है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, आगे देखिए एक बार। इसके अंदर एक दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है कि 14 एग्जाम्पल है, 14 एग्जाम्पल है इसमें, 14वां एग्जाम्पल है। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम की और टिकट यशवंतपुर की खरीदते हैं तो कुल लागत 40 रुपये होती है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना बेंगलोर से जो आपने खरीदी है, मल्लेश्वर की जो किराया है, माना मल्लेश्वर का किराया जो किराया है वो आप x लेंगे। और दूसरा है कि जो यशवंतपुर का है, यशवंतपुर का जो किराया है उसको आप y रखेंगे। दोनों का किराया क्या है 2x जमा में 3y बराबर है 46, ये दिया हुआ। इसी प्रकार दूसरी समीकरण है, 3 टिकट मल्लेश्वरम की लेते हैं और 5 टिकट उसकी यशवंतपुर की लेते हैं। तो दूसरी समीकरण क्या हो गया 3x जमा में 5y बराबर कितने रुपए हैं उसके 74 रुपए हो गए। कितने हो गए 74 रुपए। तो इस प्रकार से जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये निशान चेंज हो जाएगा दोनों का, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, और ये 0 के बराबर रख देंगे। अब हमें क्या करना है गुणन, इसके वज्र गुणन से इसकी वैल्यू को हल करना है। तो हमारे पास क्या करेंगे x y और 1 ये लेंगे। उसके बाद ये क्या है A1 है, तो यहां पर A1 2, A2 3, B1 3 और B2 5, ये आपके हो गए। ऐसे ही यहां पर ये C1 माइनस के 40 और C2 माइनस के 74, ये आपके वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले B1 B2 लिया था तो ये 3 और 5 ये आ गया। दूसरे में ये आएगा C1 C2 आएगा, तो माइनस के 40 और माइनस के 74। ठीक है, तीसरे में पहला आएगा 2 और 3 और फिर एज इट इज यही 3 और 5। फिर ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इसका आप x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया x बराबर क्या होगा, जब ये इनके साथ गुणा करेंगे तो 74 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 3 गुणा में माइनस के
74। फिर इधर आएगा तो माइनस का, और फिर ये कितना हो गया 5 गुणा माइनस के 46 बराबर हो गया y। y का जब आप करेंगे तो माइनस के 46 और 3 और फिर माइनस 74, ये इधर आएगा माइनस के 74 गुणा में कितना है 2। और इसी प्रकार जब एक इसका आप लेंगे 1 का, तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 गुणा 5 घटा में 3 गुणा में 3। यहां तक सभी को समझ में आ गया क्लियर किस प्रकार से करना है। अब आगे देखिए इसमें आगे आप जब ये x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी जब कितना हो गया, जब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 7 21 और 1 22, तो ये कितना हो गया माइनस के 222। और यहाँ जब आप करेंगे तो दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस के हो गए तो कितने हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 और बराबर y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जब आप करेंगे तो इनको गुणा करेंगे तो 3 6 18 और 3 चौक 12 और कितना हो गया, एक हासिल थी 13, तो माइनस का 138 और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के कितने हो गए, इसको जब इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा क्या है 1, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू का आई बताइए, ये 230 है ये 222 है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 8 प्लस के बच गए। यहां y की वैल्यू कितनी आ गई 148 में से 138 घटा देंगे 10 और y ये एक कितना आ गया, इसके बटे में 1 आ जाएगा। अब आपने जो वैल्यू निकालनी है केवल वही लेना है। जैसे x है तो x बटे में 8 और 1 बटा 1 ये कर दिया। दूसरा इसी प्रकार से y बटे में 10 बराबर 1 बटा 1 ये मिटा दिया जाएगा। अब इस प्रकार से आगे क्या करना है आपने, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि क्रॉस मल्टी जब आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इंग्लिश में इसको, जब इसको करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 8 और यहां पर y बराबर कितना हो गया 10। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये सही है या नहीं है, अगर आपने वेरीफाई करना है, आपने आंसर निकाल दिया, आंसर निकालने के बाद आपने ये सही आया या गलत आया इसके बारे में अगर वेरीफाई करना है 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी समीकरण थी 2x जमा 3y बराबर थी 46। अब इसके अंदर आप इसको रख देंगे 2 को 8 और 3 गुणा में 10। अब ये कितना हो गया देखिए 2 8 16 और 10 तिया 30 और ये कितना आ रहा है 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 46 इसका मतलब कितना हो गया 46 बराबर 46। इसका मतलब ये आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, कोई गलत नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका 3.5 एक्सरसाइज है, उसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन फर्स्ट की, वो आपने कंप्लीट करने हैं और मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर उनकी फोटो सेंड करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।